स्टेज के अंदर किसमें क्या हो रहा होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कौन, लेट्स से हर्षदा, मुझे बताइए लिप्टोटिन स्टेज में क्या होगा, आराम से बताइए, व्हाट हैपेंस इन माय लिप्टोटिन स्टेज। सर कैन यू रिपीट? क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे। गुड इवनिंग अक्षय, गुड इवनिंग। लिप्टोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है? सो यह वो प्रोफेज 1 का जो सबसे लास्ट स्टेज आता है ना लिप्टोटिन, उसके अंदर क्या होता है वो आपको बताना है। सर मतलब उसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टेड पोल की तरफ मूव हो जाते हैं और क्रोमैटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होता है जिससे वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय लिप्टोटिन स्टेज। बड़ी सिंपल चीज है जो मेरे यहाँ पे हो रही है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेज आता है मेरे यहाँ पे ज़ाइगोटिन। ज़ाइगोटिन मुझे एक्सप्लेन करेंगे, कौन करेगा? कौन है जो हैंड रेस करेगा यहाँ पे ज़ाइगोटिन के लिए? मिसबा बताइए, व्हाट हैपेंस इन द ज़ाइगोटिन स्टेज। Zygote stage is known as chromosomal pairing. Zygote involves a protein complex called synaptonomal complex. Very good. Homologous chromosomes involved and tetrad are formed. Right. For chromatin, bivalent. Right, are being formed. Very true. Yes. So that is something we'll be finding happening in my zygotin stage. Yes, these are the things which will be happening in the zygotin stage. So when this pairing happens, Misbah, when this attachment happens between the two homologous chromosomes, basically the pairing will get attached. That is called as my, you have a term for that, and that term is called as your synapses. हाँ जी, synapses. So synapses आपको वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो that is something which will happen in the zygotin stage. Now tell me Monica, packaging stage में क्या होता है? Monica, tell us what happens in packaging stage. सर उसमें एक डेंस एरिया आ जाता है जिसको हम रिकम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। फिर उसमें एक रिकम्बिनेज वो होता है सर, एक रिकम्बिनेज एंजाइम होता है जो उसको रिकम्बिनेशन मतलब हेल्प करता है, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करता है। जब वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो नॉन सिस्टर होती है उनमें से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। बिल्कुल सही, राइट। सो यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे फ्रॉम द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। वेरी ट्रू। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो विल बी हैपनिंग इन माय पैकेजिंग स्टेज। उसके बाद आई विल हैव अ डिप्लोटिन स्टेज। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर डिप्लोटिन स्टेज। अर्चना, आप ट्राई करो, व्हाट हैपेंस इन माय डिप्लोटिन स्टेज? अर्चना इज थिंकिंग, बताइए अर्चना। इसमें साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसअपेयर होने लगता है और क्रोमोसोम अटैच हो जाता है, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं अपना मटेरियल्स। वो आपका पैकेटिंग में हो गया था, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। आपने एक बात यहाँ पे बोली कि हाँ भाई वो अपना यहाँ पे डिटैच होता है, दैट इज समथिंग यू हैव सेड राइट, वो आपकी बात यहाँ पे सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा हम और ऐड करेंगे। सो तमनप्रीत आप बताइए डिप्लोटिन में और क्या होगा यहाँ पे? सर जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और कियाज्मा फॉर्मेशन होती है। जो एंड्स होते हैं वो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली साइड से अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर्स से अटैच नहीं होते। राइट, ट्रू, राइट। सो दैट विल बी हैपनिंग। अर्चना ने आपने जो बताया आपका बिल्कुल सही था, दैट इज समथिंग शी हैज एक्सप्लेन्ड इन सेम वे। एंड वन मोर थिंग शी हैड एडेड इज गोइंग टू बी कि आपके जो दो होमोलोगस जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ अटैच आपके पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से, और यहाँ पे आपका कैसमेटा फॉर्मेशन आपका पे मिल जाएगा। So that is my diplotin, and then you have your dikinesis. So dikinesis, आप में से अब मुझे बताइए, let's do one thing. Kajal, tell us what is dikinesis. सर उसमें क्रोमोसोम स्ट्रिप से अटैच होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस से पेयर हो जाता है। Right. So now I will be finding my chromosomes are attached to each other from the tip. Right. That is something I'll get to see, and now I'll get to realize that my nucleus is going to reappear and nuclear membrane is going to reappear. So yes, ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है। तो चलिए, let's move on to the slides and let's start with the thing what we have to cover right now. So here तो ये हमने हमारी कहानी यहाँ पे देख ली। दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ माय meiosis, in terms of my prophase 1, right? And after dikinesis what you will get to see that ultimately you will realize कि आपका यहाँ पे your prophase 1 starts to end. So basically अब आप यहाँ पे prophase 1 आप यहाँ पे खत्म हो रहा होता है, और जैसे आपका prophase 1 आप यहाँ पे खत्म होगा, once it gets completed over here, now you will find कि आपका now you will the metaphase is going to start,
and the other events will start over here, right? So liptotin हमने यहाँ पे देख लिया. We have seen what is happening in liptotin stage. Then we have seen the zygotin stage. आपका होता है याद रखना, यहाँ पे ही आपका synapses होगा. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी. देन यू हैव अ zygotin स्टेज में ये सारे आपके इवेंट हो जाते हैं. देन यू हैव अ पैकेटिंग स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे होगा, जहां पे आप अपना जेनेटिक मटेरियल आप अपना यहाँ पे एक्सचेंज कर लोगे. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द पैकेटिंग स्टेज. और ये सब करने के पहले आपका पहले यहाँ पे आपको डेंस एरिया दिखेगा, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. और यहाँ पे आपको एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेज, राइट. और उसके वजह से यू विल बी एबल टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, राइट. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. और याद रखना, इस इवेंट की वजह से यू गेट टू हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, राइट. ये हो गया आपका. Then you have a diplotin stage over here. Here what you get to see that there is a dissolution of centrimal complex. आपका जो centrimal complex है आपका यहाँ पे dissolve होने लगेगा. So बीच में से आपके homologous pair आपके free हो जाएंगे. So from the center, the homologous pair will become free, and now chromosomes are attached from the point of crossing over. From the point of your crossing over. So आपके क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से आपके क्रोमोसोम अब यहाँ पे सिर्फ आपके अटैच है, एंड यहाँ पे आपको लिखा आपका chiasmata फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है. Then you have after this you will be having your dikinesis, जहाँ पे now chromosomes are attached only from the tip, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a terminalization. So मेरा point of attachment मेरा मूव हो चुका है मेरे टिप तक, right, and now it is called as my terminalization, जो आपको होता है dikinesis के अंदर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आपकी जाएगी, न्यूक्लियस आपका चला जाएगा, और आपके यहाँ पे प्रोफेज 1 आपके यहाँ पे अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेज 1. अब ये हमने कर लिया यहाँ पे खत्म. फिर हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपसे यहाँ पे सॉल्व हो रहे थे. नाउ लेट्स जंप इनटू योर मेटाफेज 1. सो प्रोफेज 1 मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है. अब मेरा यहाँ पे आएगा मेटाफेज 1. अब काफी चीजें यहाँ पे लाइक सिंपल है. अब आपके जितने भी होमोलोगस पेयर थे उन सबको आप सेंटर में अलाइन कर लोगे. सो ऑल द होमोलोगस पेयर विल बी अलाइन इन द सेंटर. सो ऑल द होमोलोगस पेयर will be aligned in the center. तो सारे के सारे आपके सेंटर में आपके यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं. So that is the first thing you have to know. That is the first thing you have to know. My homologous pair will get themselves aligned in the center. Okay. Now once the pair has been aligned in the center with the help of my spindle fiber, now what will happen? बस इतना ही करना था आपको यहाँ पे. After this, the next thing is going to be my anaphase. Now there is one thing you have to understand. Metaphase 1 और metaphase जो आपके माइटोसिस का होता है, इन दोनों में मेन फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोमल पेयर आपकी सेंटर में आ चुकी है. वहां पे क्या था, क्रोमोसोम्स वर गेटिंग इन द सेंटर. हियर द क्रोमोसोमल पेयर इज अलाइन इन द सेंटर. ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहाँ पे आपके क्रोमोसोमल पेयर आपके सेंटर में अलाइन है, वहां पे आपके क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन किए जाते थे, राइट. नाउ आफ्टर मेटाफेज 1 you will be having your anaphase 1. Now let's see what has been happening over here. In the anaphase 1 you will realize that your chromosomes are being pulled apart. तो यहाँ से आप इसको खींच के ऊपर ले जा रहे हो और ये येलो वालों को आप खींच के नीचे ले जा रहे हो. So chromosomes are going to be pulled apart, right? Chromosomes are going to be pulled apart from each other. और ये आपका सबसे important event होता है आपके anaphase का. This is what you find happening in the anaphase. So anaphase का सबसे जो important event आपका यहाँ पे होगा, that is going to be this one, right? So this is what you find happening in your anaphase. Anaphase 1. तो याद रखना यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा. समटाइम दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या एनाफेज 1 के अंदर मेरा यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक हो रहा है. देयर आंसर इज गोइंग टू बी नहीं. एनाफेज 1 के अंदर मेरा सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, राइट. यू विल फाइंड द कंप्लीट क्रोमोसोम इज पुल्ड अपार्ट. तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने बोलना है कि एनाफेज 1 के अंदर कोई सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, राइट, बल्कि एनाफेज, जबकि एनाफेज 2 के अंदर आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और आपके क्रोमैटिड्स आपके आगे बढ़ जाते हैं, राइट. बट यू डोंट फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. आपको सवाल ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनाफेज 1 एंड द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस. सो दैट द रीजन रिमेन्स द सेम. In the normal anaphase, the centromere is going to break. The centromere is going to break and the chromatids will start moving apart, right? But the same thing you don't find happening in the anaphase 1. The centromere is not breaking right now. आपका पूरा क्रोमोसोम आपके यहाँ पे मूव कर रहा है towards the respective pole. तो
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद, राइट? क्या यहाँ तक बात है आप सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, all right. So now, so once you are done with that, now what will be happening here? So this is my anaphase 1. After this, you know, it will be my telophase 1. अब telophase 1 में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? Let's try to see that what is the event which has been happening in the telophase 1. So when you observe the telophase 1, everything remains the same. सब कुछ जो पहले जैसा हुआ करता था वैसे ही आपका यहाँ पे हो रहा है. What will be happening? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आने लगती है. आपके क्रोमोसोम्स थे, they will undergo decondensation. Something we have already done in the past, right? So over here also what will happen? My chromosomes, what I have over here, will decondense. Will decondense to form my chromatin. Will decondense to form chromatin. तो यहाँ पे वो decondense आपके हो जाएंगे यहाँ पे, और आपके यहाँ पे chromatin आपको यहाँ पे मिल जाएगा. That's one thing you will find happening. सेकेंड चीज याद रखना कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स. आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी यहाँ पे है वो आपकी वापस आ रही है. सो यू हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज गोइंग टू रीअपियर. ये आपकी वापस आ जाएगी, राइट? सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. ओके, एंड आफ्टर दैट क्या आपको यहाँ पे स्पिंडल फाइबर दिख रहा है? कैन यू सी द स्पिंडल फाइबर ओवर हियर? No, sir. No, sir. नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे. सो स्पिंडल फाइबर इज गोइंग टू डिसअसेंबल. तो स्पिंडल फाइबर आपको यहाँ पे बिल्कुल आपका गायब हो चुका है आपका यहाँ पे, राइट? सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच यू सीन हैपनिंग इन द पास्ट. वही सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सी फरो फॉर्मेशन. क्या ये फरो फॉर्मेशन मुझे प्लांट सेल में देखने के लिए मिल सकता है? No, sir. No, sir. क्यों नहीं मिलता मेरे को फरो फॉर्मेशन प्लांट सेल में होते हुए? क्योंकि उनकी सेल वॉल रिजिड होती है. Right, because they have a cell wall and that cell wall is going to be rigid over there. हमारे पास तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए यहाँ पे फरो फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, एंड देन द न्यूक्लियस इज गोइंग टू रीअपियर, ऑर्गेनेल्स आर गोइंग टू रीअपियर. वो सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे. सो आफ्टर टेलोफेज 1 व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली आपके 2 सेल आपके मिल जाएंगे. सो यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस भी आपका चालू हो रहा है. फरो फॉर्मेशन मतलब यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द साइटोकाइनेसिस. फरो फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आप साइटोकाइनेसिस की तरफ आप जा रहे हो, और एक बार आपने अपने यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कर लिया सक्सेसफुली, तो आपको आपके यहाँ पे 2 सेल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. सो राइट आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस आपके यहाँ पे 2 सेल बन के आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, सो ये 2 सेल आपके बन चुके हैं. एंड दिस इज द एंड ऑफ द मियोसिस 1. क्या इतना दिस एक्चुअली इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ मियोसिस 1. सो मियोसिस 1 मेरा यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है, और मुझे यहाँ पे 2 सेल मेरे यहाँ पे मिल चुके हैं. अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है. ये यहाँ पे हो गया, राइट? अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा मियोसिस 2 चालू. लेकिन जनरली होता क्या है कि मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 चालू होने के पहले देयर इज अ गैप. मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 चालू होने के बाद एक छोटा सा वहां पे गैप होता है, एक छोटा सा टाइम वहां पे लेता है अपना सेल. एंड दैट गैप ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरकाइनेसिस. सो मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म हुआ, राइट? और उसके बाद आपका चालू होगा मियोसिस 2. तो इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होगा, एंड दैट गैप इज कॉल्ड एज माय टाइम गैप. जो आप पे इसको होता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंटरकाइनेसिस. तो ये बात याद रखना, इंटरकाइनेसिस इज अ टाइम गैप. इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ द मियोसिस 1 एंड द स्टार्टिंग ऑफ द मियोसिस 2. सो ये जो टाइम गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, द टाइम गैप यू कैन सी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरकाइनेसिस. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरकाइनेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो the gap between the meiosis 1 and the meiosis 2 is called as my interkinesis. ये याद रखना, ये आएगा स्टेटमेंट के अंदर. सो ये चीज आपको याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द इंटरकाइनेसिस. ठीक है, अब क्या होगा आपका? अब आपका meiosis 2 चालू होगा. अब meiosis 2 में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है. इफ यू जस्ट सी द meiosis 2, वो बड़ा ही सिंपल सा आपका प्रोसेस होता है. सो लेट्स ट्राई टू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय meiosis 2. सो meiosis 2 की अगर मैं बात करता हूं तो अगेन इसके अंदर आपको ये सब चीजें आपको मिल जाएगी. You'll have the prophase 2, you'll have metaphase 2, you'll have anaphase 2 and telophase 2. ये सारी चीजें आपको वापस होते मिलेगी. याद रखना आपका जो meiosis 2 होता है, it is very similar to the mitosis. तो ये बात भी आप यहाँ पे लिख लो, ये बात भी आप यहाँ पे समझ लो, और आप यहाँ पे लिख लो that meiosis 2 is going to be similar to mitosis. ये होगा similar to your mitosis. बड़ा ही सिंपल सा ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हो रही थी. जो भी इंटरेस्टिंग चीज आपकी होनी थी वो आपकी प्रोफेज 1 के अंदर आपकी हो चुकी है.
प्रोफेज बंद करे जो भी लाइक मेन इवेंट्स आपके होने थे वहां पे वो आपके यहाँ पे हो चुके हैं. नाउ यू डोंट फाइंड एनीथिंग मच मोर हैपनिंग थिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट. तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या आपका यहाँ पे मियोसिस 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा यहाँ पे. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन मियोसिस 2. सो मियोसिस 2 में आपका पहला आपका यहाँ पे आएगा प्रोफेज 2, राइट. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व प्रोफेज 2 हियर, जब आप यहाँ पे प्रोफेज 2 को ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे. प्रोफेज 2 के अंदर वही सारे इवेंट्स आपके होंगे जो आपके नॉर्मल माइटोसिस के दौरान आपके होते हैं. तो क्या क्या होता है नॉर्मली प्रोफेज के अंदर, बताइए मुझे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, राइट, डिसअपीयर, ठीक है, दैट्स वन. क्रोमोसोम विल बी कंडेंस, क्रोमैटिन विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, जो आपको यहाँ पे होते मिल जाए. मेरा जो थ्रेड लाइक मेरा यहाँ पे डीएनए है, दैट थ्रेड लाइक डीएनए मेरा वहां पे था, इट इज टर्निंग इनटू अ क्रोमोसोम. यस, कंडेंसेशन मुझे यहाँ पे होते मुझे मिल जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरी वहां पे जा रही है. दो चीज आपने बता दी, और क्या हो रहा है. centrioles started moving toward the pole. Very good. My centrioles will start moving towards the pole and spindle fiber formation can be seen. मेरे centrioles जाने लगते हैं मेरे पोल की तरफ और यहाँ पे मेरा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इवेंट्स आपको याद रखने हैं. These are the events which I will be finding happening in the prophase 2 as well. तो यहाँ पे भी आपके ऑर्गेनल्स गायब हो जाएंगे. You will find organelles will get vanish along with the nucleolus, similar to your mitosis. ठीक है. देन आपका आता है यहाँ पे मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 के अंदर याद रखना ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइन इन द सेंटर. सबके सबको हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे. ऑल द क्रोमोसोम्स आर ब्रॉट इनटू द इक्वेटोरियल सेंटर और सबको हमने यहाँ पे अलाइन कर दिया है. सो दिस इज माय मेटाफेज 2. बड़ा ही सिंपल सा है. दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग हियर. अब मुझे बताओ जब एनाफेज 2 होगा क्या सेंट्रोमियर ब्रेक होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ यहाँ पे. होगा सर. बिल्कुल. अगर मेरा यहाँ पे अब इसके बाद एनाफेज 2 मेरा स्टार्ट होगा तो उसके अंदर मेरा यहाँ पे सेंट्रोमियर यहाँ पे मेरा ब्रेक होगा. सो एज सून एज माय एनाफेज 2 स्टार्ट्स, जैसे मेरा यहाँ पे एनाफेज 2 मेरा यहाँ पे स्टार्ट होगा तो याद रखना सबसे पहले मेरा यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक होगा. जैसे मेरा सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ द क्रोमैटिड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. आपके क्रोमैटिड जो होते हैं वो पोल्स की तरफ जाना चालू करेंगे. सर काइनेटोकोर को ही अटैच है ना. हाँ बेटा, काइनेटोकोर. हाँ काइनेटोकोर को अटैच होंगे और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास. उनको अटैच करना है काइनेटोकोर के साथ ही. वो ये उनका हुक है जहां से पकड़ के उसको खींचेंगे. ठीक है. तो काइनेटोकोर को अटैच करके आपने पुल करना चालू किया एंड एज जैसे कि आपका एक नॉर्मल एनाफेज के अंदर आपका यहाँ पे होता है उसी तरीके से आपके जो क्रोमैटिड से दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन. सो ये रिपल्शन करके वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपके यहाँ पे जाने लगते हैं. तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी. देन यू हैव अ टेलोफेज, सेम थिंग. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रही है, क्रोमोसोम गेटिंग डीकंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन, सेम चीज आपके यहाँ पे हो रही है. एंड आफ्टर द ऑल दोस इवेंट्स यू विल फाइंड आपके 2 सेल आपके यहाँ पे बन जाएंगे. तो एक में से 2 बन रहे तो 2 सेल में से 4 बनेंगे एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड योर मियोसिस 2 विल गेट कंप्लीटेड. तो याद रखना जब आपका मियोसिस 2 अल्टीमेटली खत्म होता है सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर 4 सेल्स, राइट. तो याद रखना हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप एक डिप्लॉयड सेल निकालते हो और डिप्लॉयड सेल के अंदर जब आपका मियोसिस खत्म होता है, whenever you will find a meiosis will get completed in a diploid cell. तो एक बात हमेशा याद रखना, by the end of the meiosis we'll have the always 4 haploid cell. और ये चारों haploid cell क्या एक दूसरे से अलग होंगे या सेम होंगे? अलग होंगे जी, अलग होंगे. याद रखना सारे के सारे जो 4 सेल यहाँ पे बने वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, राइट. They will have some variation. ये अलग होने का रीजन ये था आपका वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था ना, the crossing over which has taken place, that is the reason because of that they will have some variation. तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है. This is the outcome of the meiosis. अब मेरा सवाल आपसे ये है, बड़ा आसान सा मेरा आपके पास यहाँ पे सवाल है. तो ये बात तो आप यहाँ पे समझ गए. पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक कहानी क्लियर है आप सबको? Is this story clear to all of you? बड़ी आसान कहानी में कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं. अगर आपको प्रोफेज 1 समझ आ जाता है उसके बाद तो चीजें बड़ी पैरेलली लाइक लीनियर है. सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. अब आप यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ कि अगर आपके पास सेल है और वो सेल है आपका ट्रिप्लॉइड सेल, तो क्या इसके अंदर मियोसिस होगा या नहीं होगा? नो सर. सर होगा. यस सर. मोनिका के लिए होगा. मोनिका कैसे होगा? सर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है तो हम में भी तो होती है मियोसिस. अरे नहीं बाबा नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लॉइड सेल. सॉरी तो नहीं होगा. दैट इज वो तो जर्म लेयर की बात हो गई बेटा. ये तो ट्रिप्लॉइड सेल है मेरा यहाँ पे. ठीक है.
सो ट्रिप्लॉइड सेल अगर आपका यहाँ पे है तो आप कह रहे हो कि मियोसिस नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। आप मुझे बताओ कि मियोसिस यहाँ पे क्यों नहीं होगा, व्हाई द मियोसिस विल नॉट हैपन? सर बिकॉज वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। ये कैसा रीजन हो गया? तो डिप्लॉइड सेल में स्पेस में नहीं होगा। और कुछ इसके अलावा? हाँ जी बताइए, महेश, प्रखर, ओम, राहुल, in case if you are there in the class, tell us something. लड़के लोग भी बताइए क्या लग रहा है आपको? क्योंकि होमोलोगस पेयर्स नहीं बनेंगे। राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग आपकी कभी हो ही नहीं पाएगी। आप सोचो, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक प्लांट है ट्रिप्लॉइड, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब ये होता है दैट इट विल हैव क्रोमोसोम नंबर 1 और उसकी और 2 कॉपी होगी, वहां पे, राइट। 1 की एक और कॉपी होगी और 1 की एक और कॉपी होगी। ये होता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन। अब अगर आप यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन अगर आपको यहाँ पे मिल रही है ऐसी कि आपका एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी अगर आपको यहाँ पे मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, आप होमोलोगस पेयरिंग आप कर ही नहीं पाओगे। पेयरिंग तो सिर्फ 2 के बीच में होगी ना, ऐसा नहीं कि तीनों आके चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। सो यू विल ऑलवेज फाइंड, इसलिए याद रखना अगर कोई प्लांट ट्रिप्लॉइड है तो उसमें आपकी कभी भी सक्सेसफुल होमोलोगस पेयरिंग आपकी हो ही नहीं पाएगी। एक पेयर तो आपका बन जाएगा, राइट, लेकिन दूसरा पैर आपका यहाँ पे बन नहीं पाएगा। दूसरा अकेला यहाँ पे खड़ा रहेगा, बोलेगा क्या ही करूं मैं। So फिर गैमेट्स के भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए होता क्या पूरा इनके अंदर कि यहाँ पे जो गैमेट्स बनते हैं वो वायबल होते ही नहीं है। जब गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं ना, तो गैमेट्स के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो गैमेट्स यहाँ पे वायबल बनते ही नहीं है। तो आप, मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको कि जब यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं वो यूज नहीं किया जा सकता है। सो दैट इज वाई अगर नेचर में अगर आपको ट्रिप्लॉइड प्लांट मिलता है तो जनरली इट विल रिप्रोड्यूस इन अ सेक्सुअल मैनर। उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसके जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे दे विल बी लाइक वायबल गैमेट्स तो नहीं होंगे। समझ रहे हो आप? सो दैट इज अ कंसर्न व्हिच हैपेंस विद द ट्रिप्लॉइड प्लांट। तो याद रखना, इसलिए ट्रिप्लॉइड प्लांट के अंदर आपको यहाँ पे आपका मियोसिस होते हुए आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप कभी भी आप इक्वल अमाउंट्स में लाइक आप डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते क्रोमोसोम्स का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन नॉट डू दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज व्हाई सच प्लांट बेसिकली कैन नॉट कैरी आउट द मियोसिस, राइट। दे डिपेंड ऑन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्या ये वाली बात समझ आ रही नहीं आ रही आप सबको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग शुड बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू। सो ये एक बात आप सब यहाँ पे याद रखना, सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, नाउ सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो ट्रिप्लॉइड वाली कहानी याद रखना। अगर टेट्राप्लॉइड होता तो हो जाता, राइट, बट ऑड नंबर में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आ गई। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग लाइक मैं सेल प्लेट फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि मेरा एक प्लांट सेल है। अब ये ध्यान से सुनना सब लोग, एक ही बार में समझ लेना ताकि वापस रिपीट ना करना पड़े। ध्यान दो यहाँ पे। सी, सो अज्यूम दैट देयर इज अ प्लांट सेल और इसके अंदर आपका न्यूक्लियर डिवीजन आपके यहाँ पे हो चुका है। आपका यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन आपके यहाँ पे हो चुका है। तो सक्सेसफुली आपका 2 न्यूक्लियस आपको यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। एक न्यूक्लियस आपके यहाँ पे बन चुका है, दूसरा न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे बन चुका है। सो ये मेरा हो चुका है, राइट। सो यू आर डन विद द कैरियोकाइनेसिस आपके यहाँ पे हो चुका है, राइट। अब आप यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे फॉरो फॉर्मेशन तो यहाँ पे होता है नहीं। आपने सब कुछ यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे डीएनए भी इसका जो डीएनए पहुंचना तो भी इसका डीएनए पहुंच गया। ये लो डीएनए भी हमने बना दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर डीएनए है नहीं उसके अंदर। सो डीएनए भी आपके यहाँ पे पहुंच चुका है, सब कुछ आपको यहाँ पे हो चुका है, बट फॉरो फॉर्मेशन आपको होते हुए नहीं मिलेगा। अब फॉरो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे क्यों नहीं होता बताओ जल्दी? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल हाँ जी, सेल वॉल जो होती है यहाँ पे वो होती है आपकी रिजिड। सो सेल वॉल आपकी रहती है यहाँ पे रिजिड। अब क्योंकि मेरी सेल वॉल यहाँ पे रिजिड रहती है, इसलिए आपका यहाँ पे फॉरो फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट फाइंड द फॉरो फॉर्मेशन हैपनिंग हो गया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपका साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, अब ये बात आप ध्यान से सुनना। प्लांट्स के अंदर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब उनका टीलोफेज हो रहा होता है, टीलोफेज के बाद भी यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर।
टेलोफेज के बाद भी आपको स्पिंडल फाइबर दिखेंगे। तो टेलोफेज के बाद भी यू विल गेट टू हैव प्रेजेंस ऑफ अ स्पिंडल फाइबर, वो आपको यहाँ पे ऐसे लगे हुए आपको मिल जाएंगे। हमारे एनिमल सेल में तो हम लोग हटा देते हैं, जैसे उसका काम हो गया वहां से उसे निकाल देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। So spindle fiber are seen even after the telophase. The spindle fiber are observed, right? These spindle fiber has a name. Phragmoplast. तो जो स्पिंडल फाइबर जो आपके वहां पे रुके हुए हैं, इवन आफ्टर टेलोफेज यू कैन फाइंड स्पिंडल फाइबर ओवर देयर इन द प्लांट सेल, एंड दो स्पिंडल फाइबर आर कॉल्ड एज माय फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये बात याद रखना, दिस स्पिंडल फाइबर ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये आपके वहां पे खड़े हैं, बस खड़े हैं वो लोग वहां पे, ठीक है। क्यों खड़े हैं अभी हम देखते हैं कि उनका काम क्या होता है, बट याद रखना दे आर राइट नाउ स्टैंडिंग ओवर देयर। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको यहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर मेरे अभी भी खड़े हैं राइट आफ्टर द टेलोफेज, यहाँ पे वो लोग खड़े हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज माय फ्रैग्मोप्लास्ट। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. If you don't, even if you want something to be repeated in English, then let me know. I think हमारे like we have few students. Thanks, by the way, Gayatri, Misbah, and Shikha. I think you have been here in the class. So yeah, let me know if there's something which has to be repeated right now. Then please let me know. Agar if there's something to be repeated in English. Gayatri, I hope it's clear to you by far. Yes, sir. Same question goes to Misbah as well, and same question goes to Shikha as well. I hope it's clear. Yes, sir. Yeah. Now. अब देखो what will be happening over here. So you have a phragmoplast in this, right? You can see a phragmoplast present over there. These are my nothing but my spindle fiber. Basically, they are the spindle fiber, right? Which are remaining right now. Now what will happen? Now you will realize, अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके जो गोल्गी बॉडी होती है, आपकी जो गोल्गी बॉडी होती है, वहां से कुछ वेसिकल्स आएंगे। तो गोल्गी बॉडी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी गोल्गी बॉडी खड़ी होगी। सो यू नो योर गोल्गी बॉडी विल बी स्टैंडिंग ओवर देयर, क्योंकि अब टेलोफेज हो चुका है तो गोल्गी बॉडी भी आ जाती है ना, आप जानते हो। सो गोल्गी बॉडी आपके यहाँ पे खड़ी होती है और वहां से आपके वेसिकल्स आने लगते हैं, वहां से कुछ वेसिकल्स आपके निकल के आएंगे। सो विल फाइंड सम वेसिकल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। सो गोल्गी बॉडी वेसिकल्स रिलीज करना चालू करती है और ये वेसिकल्स सेंटर में आते हैं। सो दीज वेसिकल्स विल ट्रैवल एंड दे विल कम इनटू द सेंटर। आराम से सुनो, ये वेसिकल्स मेरे सेंटर में आ रहे हैं और सेंटर में आके एक दूसरे के साथ यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं। So these vesicles are coming over here and they're attaching to each other. तो देखो वेसिकल्स याद रखना, ये है मेरी गोल्गी बॉडी, ये है मेरी यहाँ पे गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी यहाँ पे रिलीज करिए मेरे यहाँ पे वेसिकल्स, रिलीजिंग समथिंग एज माय वेसिकल्स, राइट। और ये वेसिकल्स मेरे सेंटर में आके मेरे यहाँ पे लग रहे हैं। सो दिस वेसिकल्स आर कमिंग ओवर हियर एंड गेटिंग इनटू द सेंटर, राइट। अब होता क्या आपके यहाँ पे, जैसे मेरे वेसिकल्स सेंटर में आते हैं ना, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। सो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से ये जो वेसिकल्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं, दे विल स्टार्ट गोइंग लैटरली, दे विल स्टार्ट मूविंग लैटरली। ये सारे के सारे लैटरली मूव करना चालू करेंगे टुवर्ड्स द वॉल। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से स्टार्ट करके दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। ये वॉल की तरफ बढ़ना यहाँ पे चालू करेंगे। सो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग, और कि हमने सेंटर से यहाँ पे चालू किया था और अब ये सारे वेसिकल्स अपने वॉल की तरफ जा रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So Golgi is releasing those vesicle coming to the center, attaching themselves, and then those vesicles are moving towards the lateral wall. So it comes in the center, and from the center it will move towards the lateral wall. So now let's see what is happening. And in the end, they will attach to the wall. They will get themselves. What is wrong with the laptop at times? And now they will get themselves attached with the wall. तो यहाँ पे वो वॉल के साथ जाकर अटैच, तो दे हैव अटैच्ड देमसेल्फ लैटरली टू द वॉल, राइट। अब ये जो आपका सेंटर में जो एरिया हमने इकट्ठा कर लिया है, जो वेसिकल्स बीच में आए थे सबके साथ एक दूसरे चिपक गए, ये जो सेंटर में हमने जो यहाँ पे बनाया है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज माय मिडल लेमेला। ये जो सेंटर में आपके यहाँ पे बना है ना, जो सेंटर में हमने यहाँ पे अभी भी बनाया, दिस पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मिडल लेमेला। नाउ टेल मी व्हाट इज माय मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ? Calcium pectate. कैल्शियम पैक्टेट। यस, मिडल लेमेला मेरा बना हुआ होता है यहाँ पे मेरा कैल्शियम पैक्टेट से। मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ माय कैल्शियम पैक्टेट, इज मेड ऑफ माय कैल्शियम पैक्टेट।
सो याद रखना, सबसे पहले आपका मिडिल लेमेला बनता है यहाँ पे, सबसे पहले आपको मिडिल लेमेला बनता है। मिडिल लेमेला बनाने के लिए if they ask you who is going to help you out, then the answer is going to be Golgi body. जी बॉडी Basically help you out to make this particular middle lamella, and middle lamella, this is how it will be formed. Once the middle lamella has been formed, जैसे आपने middle lamella बना लिया, उसके बाद Golgi body की ही मदद से what you will do, you will start forming the cellulose wall over here. जैसे आपने मिडिल लेमेला आपने बना लिया यहाँ पे, उसके बाद आप अपने यहाँ पे सेल्यूलोज की वॉल डालना चालू करते हो। तो मिडिल लेमेला आपने यहाँ पे डाल दिया, अब आप यहाँ पे अपनी सेल्यूलोज की वॉल डाल देते हो। स्लोली, टाइम लगता है, जितना जल्दी मैं बना रहा हूँ उतना जल्दी नहीं बनता, बढ़िया। दिस इज हाउ यू ऐड द सेल्यूलोज की वॉल। आपने यहाँ पे अपनी वॉल लगा दी, वहां से आपने इसकी वॉल लगा दी सेल्यूलोज की, सो सेल्यूलोज की एक और हमने यहाँ पे वॉल लगा ली। जैसी मेरी यहाँ पे 2 वॉल यहाँ पे बन जाती है, अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। So now you can see I have 2 separate cells. I have middle lamella and this is how my cytokinesis has ended. इस तरीके से होता है। पहले आप middle lamella बनाते हो, उसके बाद you will be adding that there is a deposition of cell wall, cellulose wall. जैसे ही आपने डाल, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें स्पिंडल फाइबर ने तो कोई काम किया नहीं ना। अच्छा मैं बता दूं आपको यहाँ पे हुआ क्या। स्पिंडल फाइबर जो थे ना बेटा, यहाँ पे ये वेसिकल्स उसके ऊपर बैठ के जा रहे होते सेंटर में। ये जो वेसिकल्स है ना, ये आपके जो आ रहे होते हैं ना सेंटर में, उस स्पिंडल फाइबर के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। सो दे आर एक्चुअली यूजिंग द स्पिंडल फाइबर एज अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और उस पर बैठ के लोग जा रहे होते हैं, तो खुद ऐसे चल के नहीं जाते। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हाँ, सो या थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो आई होप इट्स क्लियर टू नो ऑल ऑफ यू कि जो मेरे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे है, इनके ऊपर बैठ के ही आपके वेसिकल्स जाएंगे आपके सेंटर तक, एंड इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द लैटरली टुवर्ड्स द वॉल। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे प्लांट सेल वॉल बनाए जाते हैं, इस तरीके से आपका साइटोकाइनेसिस आपके यहाँ पे होता है। तो ये बात आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। सो इफ दे आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल प्लेट फॉर्मेशन, से जो आपकी जो मिडिल लेवल आपका ना, यू आल्सो व्हाट इज अ सेल प्लेट, तो आप यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन आपका पहले होगा, एंड देन बाद में आप अपना सेल्यूलोज की वॉल आप वहां पे डाल दोगे। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग वेरी प्रिसाइसली। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपके दिमाग में है कि वो गोल्गी क्या कर रहा था, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या था, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखना, आप एक बार मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। आफ्टर टीलोफेज आपके स्पिंडल फाइबर वहां पे रहते हैं, एंड दो स्पिंडल फाइबर ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय फ्रैग्मोप्लास्ट। दो स्पिंडल फाइबर ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय फ्रैग्मोप्लास्ट। नाउ दिस स्पिंडल फाइबर विल बी यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। Now who is going to transport? Golgi body. क्या transport करेगा? Vesicles. So now what will happen from the Golgi body? Some vesicles are going to come out, and these vesicles will initially go in the center. They will go in the center, and then they will get themselves attached to each other. So vesicles will come in the center. वो center में आएंगे और एक दूसरे के साथ वहाँ पे attach हो जाएंगे. And slowly now this vesicle will start moving towards the laterally. Lateral wall की तरफ वो लोग वहाँ पे जाना चालू करते हैं. तो vesicles मेरे बीच में आए, attach हुए, and then slowly they start moving laterally. लैटरली जाते 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 वो लोग टच कर देते हैं आपके वॉल के साथ. दे विल अटैच देमसेल्फ विद द वॉल. वंस दे अटैच टू द वॉल्स, एक बात समझ जाना, देयर हैज बीन अ फॉर्मेशन ऑफ अ मिडल लेमेला. योर मिडल लेमेला फॉर्मेशन हैज बीन डन, व्हिच इज आल्सो ओवर हियर कॉल्ड एज माय सेल प्लेट. जैसी आपकी सेल प्लेट बन जाती है, देन लास्ट थिंग यू हैव टू डू हियर इज यू हैव टू ऐड अ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज वॉल. तो गोल्गी की मदद से आप यहाँ पे सेलुलोज के फाइबर्स को लेके जाओगे और आप यहाँ पे लगाना चालू करोगे. और जैसे आपने यहाँ पे एक वॉल बना दी, उस साइड से भी आके उन्होंने वॉल बना दी. वंस यू आर डन विद दैट, आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस खत्म होता है. दिस इज व्हाट यू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन माय साइटोकाइनेसिस. इस तरीके से आपके प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगा. क्या इसमें अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट ओवर हियर, देन प्लीज गो एंड आस्क अ डाउट. बताइए, लड़कों को सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? जो मेरे गिने चुने, लाइक आई हैव लाइक फ्यू बॉयज ओवर हियर, प्रखर, ओम, अनिरुद्ध. No one is saying anything. अच्छा, hand is अच्छा, okay. I'm getting a thumbs up. ठीक है, अक्षय कुमार है, अक्षय, and who else we have? Yeah, all the other boys over here in the class. I hope it's clear to you. ठीक है, लड़कियों को समझ आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? Yes sir. चलो, थैंक यू. So this is what you find happening in this. तो इस तरीके से बनता है, और ज्यादा पैनिक नहीं करना है. बड़ा ही सिंपल सी चीज है, इतना कोई वो है नहीं. पहली बार शायद देखते होंगे ना, तो शायद थोड़ा लग सकता है. हाँ जी गायत्री, बताइए. गायत्री, टेल अस.
your question. Sir, once again repeat, sir. During network problem, I can't hear, sir. So please So repeat, that is sir. what actually happens. Na? Initially, what will happen? So you will have your spindle fiber which remains even after the telophase. Those spindle fiber are called as phragmoplast, right? Now what usually happens now after this, so you have a phragmoplast, spindle fiber which are been remaining over there. You have your Golgi body from the both the side, right? From the both the side you have this Golgi body and it will start releasing something called as vesicles. So vesicles will start coming out from the Golgi body and these vesicles initially will go into the center. So the vesicles coming from the both the sides on the both the poles of the cell will come in the center and will get themselves attached. So now you have your vesicle coming in the center and getting themselves attached in the center. Now you have to know one thing very clearly. The formation of a cell plate will always start from the center and then it will move towards the poles. So it all starts from the center and then from center it will start moving towards the pole. So your vesicles will come attached in the center and then slowly they will start moving laterally towards the wall, right? Now once they reach to the wall, you are done with the cell plate formation. And cell plate is nothing but my middle lamella. So that's the first thing which you form over here. After that, the next thing what you'll be finding happening here is that now you have to add a cellulose wall. And to make that addition of a cellulose wall, again the Golgi body can be used. And now you will find this white structure of cellulose wall will be getting deposited over here. Once the cellulose wall has been added over here, you are done with your cytokinesis. And now you have your two separate cells with two separate nucleus and two separate demarcations. So that will be the last step of addition of my cellulose wall. So this is all about, these are the few steps you have to know in terms of your cytokinesis in the plant cell. Gayatri, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Gayatri, is it clear to you? Gayatri still has a question. Yes, okay. I received the thumbs up. ठीक है, देखा नहीं मैंने. All right, so that's what you find happening in this. Now let's have a look at some questions over here. Questions यहाँ पे देखते हैं, and please make sure that these questions has to be like thoroughly taken and then raise your hand over here. Please take your time and then raise your hand. What is not true for my mitosis? Which of these event is not going to be true for the mitosis over here? Take your time and then raise your hand. देख लो यहाँ से आप लोग and then अपना hand raise करें. Wait a minute. All right, tell us, Girja, what will be the answer over here? Sir, option D. Okay, right. So crossing over takes place between the sister chromatid. This is not something I'll be finding happening in my mitosis. So that is not true about the mitosis. बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे. Crossing over takes place between the sister chromatid is not something you find happening in the mitosis. So yes, ये आपका आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है. So option D becomes the correct answer over here. Right, very true. Right. The significance of kinetochore. What is the significance of your kinetochore? Kinetochore significance आपके यहाँ पे क्या होता है? Take your time, take your 30 seconds and then raise your hand. What is the significance of your kinetochore? जानवी बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, D. जानवी saying option D over here. काजल आपको क्या लग रहा है? Option D, sir. All right. So option D over here becomes my correct answer. बिल्कुल सही आंसर मेरा यहाँ पे. आपके kinetochore जो आपके होते हैं उनका significance आपका यहाँ पे यही होता है that they will all the stages over here. They are a dish-shaped structure. बिल्कुल. It forms the site of attachment with the spindle fiber. It helps to pull the chromosome towards the poles. Yes. Option D becomes my correct answer. बहुत ही simple question था आपका यहाँ पे. You can all answer this. Select the incorrect statement regarding the S phase of the interphase. Which statement is untrue in terms of the S phase of the interface? Rishabh, बताइए. Rishabh Suryavanshi, बताइए. What can be the answer over here? Rishabh, you have to unmute yourself to answer this. Sir, A. Rishabh, you are saying this is going to be incorrect statement. By the way, Rishabh, I think हम पहली बार मिल रहे हैं क्या क्लास के अंदर या पहली बार आ चुके हो? Sir, पहले आ चुके. अच्छा, कहाँ से आप? सहारनपुर से. Okay, that is in UK ना? उत्तराखंड ना? UP. Okay. All right. Okay, Rishabh, ठीक है. All right. अक्षय कुमार बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. अक्षय कुमार is telling us option D. Josh, क्या लग रहा है? Sir, option number D. Josh, क्लास में लेट आए थे क्या?
नहीं सर 540 पे आए थे। मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, ठीक है, ऑलराइट। सो यस, दैट इज माय ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस फेज ऑफ एन इंटरफेस। तो याद रखना, इट अकर्स बिटवीन द G1 एंड G2। ये बात तो सही है, G1 G2 के बीच में आपका एस फेज होता है, तो ये बात तो आपकी सही है यहाँ पे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस, ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है। एज डीएनए इज डबल्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो डबल्स, ये ऐसा नहीं होता। डीएनए डबल आपके यहाँ पे हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे डबल नहीं हो रहे। सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे गलत। दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नाउ ड्यूरिंग द नॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीजन, a parent cell having 4 chromosome will produce 2 daughter cell, each containing dash chromosome। तो पूछा है माइटोसिस करते समय, राइट, और वो आपको जो पेरेंट सेल है उसके पास है 4 क्रोमोसोम, उसके पास है 4 क्रोमोसोम, will produce 2 daughter cell each containing dash chromosome। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है कि पेरेंट सेल है, 4 क्रोमोसोम है, डॉटर सेल बना रहा है वो वहां पे, तो डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे वही वहां पे वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को समझिए आप पहले, फिर देन ओनली यू कैन आंसर दिस। चांदनी राणा बताइए, चांदनी राणा ने हैंड रेज किया था लेकिन फिर हटा दिया। टेल अस तमनप्रीत। सर ऑप्शन नंबर बी, 4 क्रोमोसोम। तमनप्रीत इज सेइंग ऑप्शन बी यहाँ पे। मिसबा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी सर। एंड महेश आपको क्या लग रहा है? बी सर। Yes, B is going to be correct answer. Yes, if you have a cell which is going to be like it has 4 chromosomes, it is a 2n cell and it has a 4 chromosomes, तो वो जो भी बनाएगा ना वो सेम ही होगा। अगर वो माइटोसिस कर रहा है वहां पे, undergoing the mitosis, then please know that whatever it is going to make, it will be having like same number of chromosome only. It won't change, right? That will be the mitosis over here. Crossing over. So crossing over को लेके यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देके रखी है। Read the statement carefully and then try to tell me what can be the potential answer over here. So देखो यहाँ पे, take your time, take your 30 seconds. गलत आंसर मत करना। So please देख लो इसे ध्यान से and then try to answer this. और फिर हैंड रेज करना। सिद्रा क्या लग रहा है? सी लग रहा है, श्योर नहीं है सिद्रा। आप बताइए, सी डी कौन सा लग रहा है आपको? चलो आई टेक योर एज अ सी। अर्चना क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सी ही होगा। अर्चना। सर ऑप्शन सी। गिरिजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड बिट्स। देखो यहाँ पे क्रोमैटिड बिट्स का मतलब होता है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्रोमैटिड बिट्स मतलब छोटे टुकड़े। सो दैट्स यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए बिटवीन द 2 नॉन सिस्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है। ये आपका होता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। और क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे आप ये जो डीएनए एक्सचेंज कर रहे हो, ये करने के लिए कौन सा एंजाइम मेरी मदद करता है वैसे ही बता दो। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अगर मुझे देखना हो तो कौन से स्टेज पे मैं आके देखूंगा उसे? पैकेटिन। अब मुझे बताओ, क्या मैं कियास्माटा पैकेटिंग स्टेज पे मुझे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर। मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स अ ट्रू थिंग, राइट। सो ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे सही आंसर। दैट्स अ ट्रू आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, फटाफट हैंड रेज करिए, इसका आंसर बताइए। Meiosis 1, Meiosis 2 are interconnected by Meiosis 1, Meiosis 2 मैंने बताया था, you have a gap, time gap over there. So what can be the answer in this? बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी। प्रखर क्या लग रहा है आपको? सी। All right, and anyone else has answered over here? Priya. So option C. Right, Priya, that's all of you are correct over here. That is my interkinesis। याद रखना, interkinesis एक बहुत छोटा सा टाइम स्पैन होता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरकाइनेसिस के अंदर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो क्या ये बात सही है गलत है? सर गलत है। गलत है सर। बिल्कुल गलत बात है। याद रखना, इंटरकाइनेसिस के अंदर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन आपका पे नहीं होता। यू ओनली फाइंड इट्स अ स्मॉल टाइम गैप, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो इट्स गोइंग टू बी माय इंटरकाइनेसिस। इन मियोसिस 2, अरे कहाँ गया क्वेश्चन? इन मियोसिस 2 एट द एंड वी गेट, जब मियोसिस 2 हमारा खत्म होता है
जब मियोसिस 2 हमारे यहाँ पे खत्म होगा तो हमें एंड पे यहाँ पे क्या मिलेगा? रुको रुको रुको। In meiosis 2 at the end we get what? Then you have your 4 options. देख लो ध्यान से. Have a look at these options and then try to answer this. ऑप्शन बी। अरे रुको, हैंड रेज करना है. हैंड रेज नहीं कि आपको मिलेंगे -5. वो हम काटेंगे आपके अगले टेस्ट में से. कौन था ये? कौन था ये? था तमनप्रीत. नो सर, मैं नहीं थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. Someone else. Alright. अक्षरा maybe. Okay. Alright. हाँ okay, got it. ठीक है. In meiosis 2 at the end we get. अब इसका आंसर बताइए मुझे. अपेक्षा क्या लग रहा है इसका आंसर? बी ऑप्शन। बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी? कौन सा? नहीं बी बैट वाला। ठीक है, राइट. आप ये कह रहे हो? ओके ठीक है. अनिरुद्ध आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. ऑलराइट, विल टेक वन मोर आंसर. बताइए मोनिका. सर ऑप्शन बी. So option B over here becomes the correct answer. 4 cells each with n number of chromosomes. So that is what we'll be finding happening over here. 4 cells each with n number of chromosomes is something you will get to have by the end of the meiosis. That's a true thing, right? आपको 4 cells मिलेंगे with n number of chromosomes, haploid set of chromosomes, right? That's true, right? Terminalization of chiasma occurs in, again, a very simple question. अनिरुद्ध बता दो क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. अनिरुद्ध एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे. बता दो क्या होता है टर्मिनलाइजेशन के अंदर. ये थोड़ा सा बता दो. एक काम कर दो बस इतना. ट्राई करो क्या होगा. ज्यादा से गलती होगा ना आंसर. और क्या होगा? ट्राई करो क्या होगा. आप लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हो. सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी. वो तो डायकिनेसिस में होना है. वो तो बात है कि वो डायकिनेसिस होगा. मुझे ये जानना था ये टर्मिनलाइजेशन आपके यहाँ पे क्या होता है. योर आंसर इज करेक्ट, राइट? दैट इज ट्रू. उसका कोई दिक्कत नहीं है. ओके, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज माय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा इज गोइंग टू बी. चलो कोई नहीं. चलो सिद्रा आप बताना चाहोगे क्या हो रहा है इसके अंदर टर्मिनलाइजेशन ऑफ? हाँ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हैज मूव टुवर्ड टिप. राइट. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो मेरा यहाँ पे होगा. इट विल मूव टुवर्ड्स द टिप एंड दैट इज माय डायकिनेसिस, राइट? दैट इज माय टर्मिनलाइजेशन, राइट? So बिल्कुल सही आपका आंसर, right? And yeah, true. Anirudh, that's the correct answer. It is my diakinesis in which this will be happening over here. ठीक है. How many times the cell has to divide mitotically to form 256 cells? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना. फॉर्मूला याद करो 2⁻n वाला. तो लगाओ यहाँ पे और करो खुद सही है. चलो जल्दी करो. How many times the cell has to divide and raise your hand after that. Tell us Archana, what can be the answer over here? अच्छा अर्चना कर रही है अभी मल्टीप्लाई. ठीक है कर लो. रानी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ये मुझे समझ में नहीं आया. ओके, अरे वो सिंपल सा है. हमने देखा था. 2⁻n का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ. n मींस नंबर ऑफ डिवीजन, राइट? तो अगर मैं कहता हूँ ना, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 अगर मैं 2 लिखता हूँ, दैट मींस 2 बार डिवीजन हुआ तो 2⁻2 का आंसर क्या होता है हमारे यहाँ पे 4. सो 2 बार डिवीजन होने के बाद जो पावर वाला है ना, दैट मींस नंबर ऑफ डिवीजन. दैट मींस नंबर ऑफ डिवीजन. तो इस नंबर ऑफ डिवीजन करने के बाद मुझे मिलते मेरे यहाँ पे 4 सेल. तो अब मैंने आपसे ये पूछा है कि 256 सेल मुझे कब मिलेंगे, कितने डिवीजन के बाद मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 256 सेल. तो इसमें बस आप पावर डालते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, राइट? और देखोगे कहाँ पे आपका वहां पे आकर रुक रहा है. बताइए अक्षय कुमार. सर सी. अक्षय कुमार यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन सी आपका यहाँ पे. मिसबा आपको क्या लग रहा है? सर डी. डी कह रहे हो आप? ऑप्शन सी है. अच्छा ठीक है. ऑलराइट, आई स्टिल टेक. मोनिका क्या लग रहा है इसके अंदर? सर ऑप्शन सी. जॉश? ऑप्शन सी सर. जॉश क्या खा रहे हो? Option C will be the correct answer over here, right? See, you do the multiplication and you'll get to realize this, right? So you 2⁻16 में तो बड़ा नंबर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा. 2⁻16 में तो नंबर काफी ज्यादा हो जाएगा. So you just do the, अगर याद करो ना, देखो 2⁻7 जब हमने किया था तो हमें मिले थे हमारे वहां पे 128 सेल. याद आ रहा है आपको?
Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा दूर होगा नहीं ना, 250 से उससे ज्यादा दूर होगा नहीं, राइट? 16 तो बहुत दूर हो जाता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। 2⁸. So 2⁸ आपको डालते होने जब आप यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 into 2 into 2 into 2 8 times, then we'll get your 256 cells. Question number 2. In which stage of meiosis the chromosome is thin, long and thread-like? कौन से स्टेज के अंदर आपका क्रोमोसोम आपके यहाँ पे थिन, लॉन्ग और थ्रेड लाइक आपको दिख जाता है? बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कंडेंसेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम आपका दिखता है वो ऐसा दिखेगा, तो आपको कौन से स्टेज में आपको यहाँ पे दिख जाएगा? सो आंसर दिस, मोनिका बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर लिप्टोटिन। मिसबा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? Liptotin. Right, liptotin is going to be a correct answer. Yes, this is a stage at which I'll be finding it looks like a long thread-like structure can be seen. Synaptic complex has a role in. Take your time. ध्यान से देख लो, गलत मत करना. Synaptic complex has a role in. Now you have to tell me what kind of role this synaptic complex is going to play. So yeah, take your time. And Janvi, बताइए. So option A. दीक्षा क्या लग रहा है? Option A. Akshara. Sir, A. Yes, it is my chromosomal pairing which will be seen happening because of synaptic complex. And Akshara कौन से stage पे हो रहा होता है chromosomal pairing? सर zygotin। Zygotin stage पे आपका ये हो रहा होता है, बिल्कुल सही, right, true. So this is what you find happening in this. Tetrad is made up of, ये भी हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर. So D. टाइम हैंड रेस करना है, हैंड डायरेक्ट आंसर आ जाता है. प्रखर बताओगे इसका आंसर क्या होगा? प्रखर बता दो यार, इसका आंसर बता दो, सिंपल है. प्रखर. D. ऑलराइट, who else we can have? चांदनी आपको क्या लग रहा है? सर बी। बी, बैटमैन वाला बी. ओके, we'll just, अच्छा ठीक है, कोई ओके. अनिरुद्ध आपका क्या लग रहा है आंसर? सर ऑप्शन डी. राइट. सो यार इतना देखो, टेट्राड मतलब क्या? आपका होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर होती है, ठीक है, नॉन होमोलोगस की नहीं होती. इट इज ऑलवेज माय होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस मतलब सेम सेम, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इसकी पेयरिंग होती है. सो याद रखना हमेशा, ऑल ऑफ यू, दैट इट इज माय होमोलोगस पेयर व्हिच विल बी डूइंग द पेयरिंग ओवर हियर. Okay, so this is what you will be finding over here, right? So you have a 2 homologous chromosome and each with 2 chromatid. हर एक के पास वहाँ पे 2 chromatid आपको मिल जाता है. You can know ना, these are like 2 chromatid with them. These are my 2 chromatid. ठीक है? So ये आपको मिलेगा आपका देखने के लिए in the tetrad के अंदर. So option B is the correct answer, right? Transfer of genes from one chromosome to another and vice versa during synapses is called as. यहाँ पे जो आपके DNA exchange हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे. तो इसका आंसर आप वैसे ही अनम्यूट करके बता दो. What will the answer over here? सब लोग बिल्कुल सही. क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा होता है, and that will be happening in my packaging stage के अंदर, ठीक है. Now you will just see कि सर एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं या एक ही चीज बार बार रिवाइज हो रही है हमारे यहाँ पे. The idea is कि आपको ये इतना क्लियर हो जाए कि आप कभी भी फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको अगर आपके सामने आता है तो. We have seen in the past they do ask question based on this. आपके जो क्वेश्चन जो लाइक अच्छे से जो बन के आते हैं वो आपके आ रहे होते हैं आपके प्रोफेस 1 में से. So that is why it should be very 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 clear to you कि डिप्लोइडिंग स्टेज में क्या हो रहा है, डायकिनेसिस में क्या हो रहा है, पैक्टिन में क्या हो रहा है, ताकि सोचने का टाइम आपको ज्यादा लगे ना, आप तुरंत अपना आंसर करके आप आगे बढ़ सको. So that is why we are having this question in a way, one way or another getting like repeated over here, ठीक है. So and also understand one thing कि जब आप कोई नई चीज सीखते हो, ये तो चलो आप एक बार पढ़ चुके हो, जब भी आप कोई नई चीज सीखोगे तो getting a new information will not lead you to learning. मतलब आप एकदम से उसे लर्न नहीं कर पाओगे. आप उसे लर्न तभी करोगे जब आप उसके साथ एंगेज करोगे, when you play around with that particular thing by solving questions. So अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हो, चाहे आपका वो हो आपका डबल फर्टिलाइजेशन in your flowering plants, you have to solve multiple questions based on that, ताकि you have a grip on the topic. So please have a habit of doing that. ठीक है, चलो. Cross like configuration when non-sister chromatid of a bivalent come in contact during the first meiotic division. यहाँ पे मेरा कीवर्ड पता है यहाँ पे क्या है? क्रॉस लाइक कॉन्फ़िगरेशन. क्रॉस लाइक मतलब समझ आता है ना आपको? क्रॉस लाइक. यस सर. हैंड रेस करना है. यस सर तो बोल ही सकते हो वैसे, राइट. बट हाँ,
क्रॉस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका हो रहा होता है तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आपके यहाँ पे सही टर्म आपके यहाँ पे क्या लग जाएगा? गिरिजा बताइए। सर ऑप्शन ए कायस्माटा। ओके, अनिरुद्ध आपको क्या लग रहा है? Yes, sir. Option A, Kaismata. एंड गायत्री? Sir, option A, sir. So whenever they give you like a cross like or a X shaped, अगर वो आपको ऐसे लिख के आता है ना टर्म सेंटेंस के अंदर, then please understand they are trying to talk about my chiasmata. And can you tell me in which state the chiasmata formation will be seen? Diploting. Yes, you'll find that happening in the diploting stage. बिल्कुल सही, right, true. So these are the questions which we have done over here. So these are the kind of questions which we have covered and these are the questions we have done, right? तो अगर आप इतने क्वेश्चन अगर आप याद रखते हो और अगर आप करते हो इनको सही तरीके से, then you won't have any difficulty in like solving any kind of question. Now there's couple of things you have to understand. जैसे एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि when you discuss meiosis, इसी का माइक कौन है ये? अरे बताओ। सौरभ, गुड इवनिंग सौरभ। सौरभ का माइक कौन है बेटा? माइक बंद कर लेना। Thank you. All right. So what will be happening here? So when we discuss meiosis, यार इतना meiosis का यार significance क्या होता है? What is the significance of meiosis? So please यार इतना the meiosis का significance जो आपके यहाँ पे का that is going to be you get a genetic variation. You get genetic variation, right? In population. So आपको जो भी जेनेटिक वेरिएशन आपको मिल रहा है पॉपुलेशन के अंदर वो आपके मियोसिस के वजह से ही आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और आपको यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल आपको यहाँ पे हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू विल हैव अ जेनेटिक वेरिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे होते हुए। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा होते हुए। और एक और बात आपको याद रखनी है दैट वेरिएशन जो आपको मियोसिस की वजह से आपको मिलता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेरिएशन जो आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द मियोसिस, सो वेरिएशन leads to your evolution. Variation will lead to your evolution. तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन आपका हो नहीं सकता, और अगर इवोल्यूशन आपका हो नहीं सकता तो आपकी पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, टाइम के साथ साथ वी हैव सीन दैट एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, ऑल ऑफ देम इवॉल्व। वो इवॉल्व इसलिए करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके चेंजिंग हैबिटेट के साथ। आज का हैबिटेट जैसा है वैसा आज से 50 साल पहले नहीं था। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो आज से 50 इयर्स बैक इतना पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, राइट? बट नाउ वी हैव अ मोर अमाउंट ऑफ पोल्यूशन लाइक इन द लास्ट 50 इयर्स। तो इवन दो वी हैव अ हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, इवन देन प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव, इवन देन एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव, इवन देन बर्ड्स आर एबल टू सर्वाइव। तो वो क्यों कर पा रहे? बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड। वो इवॉल्व कर पा रहे अपने चेंजिंग हैबिटेट के साथ। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एवोल्यूशन का एडवांटेज ये होता है कि आप अडेप्ट कर पाते हो अपने चेंजिंग हैबिटेट के साथ, और उसे ही हम यहाँ पे एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आप इवॉल्व कर रहे हो। पहले का एनवायरमेंट काफी ठीक ठाक था, लेकिन अभी का काफी खराब हो चुका है, बट स्टिल कुछ पॉपुलेशन आपकी सर्वाइव कर जाती है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ माय एवोल्यूशन हैपनिंग। और वो इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। और वेरिएशन आपका जो पॉपुलेशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मियोसिस व्हिच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट? तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, दिस इज समथिंग कैन बी डन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो भी एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर मियोसिस होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? एक अभी नई स्टोरी वन स्टोरी वाज अभी आई थी बीच में, एक मतलब एक आर्टिकल आया था, रिसर्च आर्टिकल आया था, उसमें बता रहे थे वो लोग कि उन्हें एक क्रोकोडाइल मिला है एंड क्रोकोडाइल ने बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के gave few eggs, उन्होंने कुछ एग ले किया एंड उस एग में से बेबीज भी हैच आउट हुआ है, उसमें से लाइक आपके बेबी क्रोकोडाइल आपके हैच आउट हुआ है विदाउट दैट फीमेल वाज हैविंग एनी काइंड ऑफ मेल, उसके पास वहां पे था ही नहीं उसके एंक्लोजर के अंदर, तब भी ये इवेंट वहां पे आपका हुआ। तो ऐसा भी होता है, ये आप थोड़ा पढ़ोगे इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। So you can find that happening flowering plants में तो ये हो जाता है, पर एनिमल्स में भी आपको कई बार देखने के लिए मिलता है। ये जो इवेंट होता है विदाउट नीड ऑफ अ सेक्सुअल पार्टनर, विदाउट नीड ऑफ अनदर गैमेट,
द एनिमल कैन स्टिल रिप्रोड्यूस, दैट कैन बी सीन हैपनिंग, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सीडलेस वो टोमेटो का रहता है ना? हाँ, वो होता है पार्थेनोकार्पी। जब प्लांट्स के लिए हम वो करते हैं तो होता है आपका पार्थेनोकार्पी, ठीक है। बट सेम चीज जब आपकी हो रही होती है आपके एनिमल्स के अंदर, तो टर्म आपका हो जाता है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। सो अगेन यू हैव without need of any kind of sexual reproduction, you will find animals can give rise to new offspring. तो क्रोकोडाइल में अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है, बट उसके अलावा काफी एनिमल्स में होता है। टर्की में होता है, एक शार्क होती है जिसे हम कहते हैं हैमरहेड शार्क, उसमें आपको होते हुए मिल जाता है। देन आपने टीवी पे देखा होगा कमोडो ड्रैगन करके एक बड़ी सी लिजार्ड होती है, इंडोनेशिया में मिलती है, नाइट जियो पे शायद देखा होगा आपको, भाग रही होती है उधर। सो कमोडो ड्रैगन के अंदर आपको होते हुए आपको मिल जाता है। देन कुछ गेको होती है, लिजार्ड्स होती है, उनमें आपको होते हुए मिलता है। सो दे गिव सम एग्स, दे ले सम एग्स, एंड फ्रॉम दोस एग्स द बेबीज विल हैच आउट। दैट आल्सो हैपेंस, राइट। सो ठीक है, लेकिन ये आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को मालूम होता है कि सीएसए का मैच कब होने वाला है, बस। Alright, so there's something you have to know. Alright, so this is what we have done in terms of the meiosis. So ये हमने यहाँ पे खत्म कर लिया हमारे यहाँ पे this particular chapter, and you have to solve as many questions possible to have a grip on the chapter. अब हमने कुछ चीजें पढ़ी थी पास्ट के अंदर, उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. We have done few things in the past, and you are going to help me out in that रिवीजन वाला कंपोनेंट. सो रिवाइज करने में आप मेरी यहाँ पे मदद करेंगे, ठीक है. सो जैसे कि हमने बात किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ सिलिया, तो अब आप मुझे बताइए सिलिया का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+2 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पे होगा, और जो 9 मेरे पेरिफेरी में होंगे वो आपके डबलेट, ठीक है, वो आपके होंगे यहाँ पे डबलेट के अंदर. राइट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू. ये जो डबलेट में लगे हुए होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्या करना, सब लोग याद रखते हैं जो डबलेट्स हम बना देते हैं ना पेरिफेरी के अंदर, those doublets are actually going to be made up of your microtubules. They are going to be made of your microtubules. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. मुझे बताइए सेम कहानी मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ माय सेंट्रियोल्स. 9+0 अरेंजमेंट. राइट, 9+0 का अरेंजमेंट यहाँ पे मेरा होगा, और ये क्या होगा, डबलेट होगा या सिंगल होगा? ट्रिपलेट. राइट, ये जाएगा मेरे यहाँ पे ट्रिपलेट. ठीक है. अब क्या कोई मुझे याद करके बता सकता है, मैंने आपको सिखाया था सेंट्रियोल्स में से सीलिया फ्लैजेला कैसे बनता है? वो पहले सेंट्रियोल होता है, बाद में वो ऊपर एक्सटेंड होके सीलिया फ्लैजेला. डायरेक्ट. ओके, सो सेंट्रियोल्स में से पहले बनेगा आपका यहाँ पे बेसल बॉडी. याद करो, मैंने बताया था, भूल गए? अब बोलो. सर हमने हैंडल किया था, आपने पूछा ही नहीं तो. अच्छा, ओके, ठीक है. हाँ, मेरी गलती थी. So you'll make a basal body over here. So initially you'll make a basal body, and from that basal body you can make your either cilia or flagella. तो आपने basal body यहाँ पे बना दिया, उसके बाद आपने इसमें से बनाना है आपके यहाँ पे either after that you can make your cilia or flagella. इसमें से आपका जो भी आपको बनाना हो वो आपके यहाँ पे बन सकता है, ठीक है. So that is something you will be finding happening over there. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कोई कई बार मैजोफोलिंग आपके आता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है. राइट. Now tell me couple of more things over here. अब मेरा सवाल आपसे ये है, और आप अनम्यूट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हो डायरेक्टली. मुझे बताओ आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, बताइए. क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट. इसमें मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है. सो क्लोरोफिल इज द ओनली थिंग आई विल गेट टू सी इन माय थैलाकॉइड, ठीक है. सो क्लोरोफिल ही आपको यहाँ पे मिलता है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्लोरोफिल के अलावा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए? क्लोरोप्लास्ट. नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रैना, और उसके अंदर आपका होता है थैलाकॉइड, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपके यहाँ पे क्लोरोफिल आपको देखने मिलेगा, which can be like your, you can have your chlorophyll A, you can have your chlorophyll B, ये सब आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए इन द थैलाकॉइड. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. राइट. टेल मी
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हैंड रेज करना है इसके लिए। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर मेरा कौन सा इवेंट होता है, विच साइकिल रन्स ओवर हियर? सो यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सो अपेक्षा बताइए कौन सा साइकिल यहाँ पर रन किया जाता है? वो साइक्लिक वो इनर फोल्डिंग क्रिस्टे रहते हैं ना। हाँ राइट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपने सही बात बोली, जो आपको वो होता है आपका क्रिस्टे, जैसे फोल्डिंग आपको मिलेगी, दैट इज माय क्रिस्टे। नाउ यू हैव टू टेल मी यहाँ पे होता क्या है? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा होता है और स्ट्रोमा लाने का। अरे सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी इसमें। अरे रुक जाओ, अरे बोलने दो बेटा, बोलने दो सबको। हाँ अक्षय बताइए क्या होता है इसके अंदर? अक्षय ने हैंड रेज किया था ना, या नहीं किया था? क्रेब्स साइकिल? नहीं, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा अक्षय। अक्षय क्रेब्स साइकिल आपका होगा मैट्रिक्स के अंदर। क्रेब्स साइकिल विल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जॉश बताओ क्या होगा इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में? सर आपने पूछा क्या? मेरा सवाल सब लोग सोचो, सुनो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टे। यहाँ पे कौन सा साइकिल या कौन सा इवेंट हम यहाँ पे रन करते हैं, ये मेरा सवाल है। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम इवन कहते हैं एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद रखना बेटा, मैट्रिक्स में आपका होता है क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स आपका वो लोकेशन है जहां पे आपका होगा, यहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस इन द मैट्रिक्स, राइट। अगला सवाल मेरा आपसे यहाँ पे ये है दैट आप मुझे अब बताएंगे यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ योर, हैंड रेज करके, रोल ऑफ योर मीजोजोम्स। हैंड रेज करना पड़ेगा रोल बताने के लिए आपको। यहाँ पे मीजोजोम्स का रोल यहाँ पे क्या हो जाता है आप जो बताएंगे। गिरिजा बताइए व्हाट आर द रोल्स ऑफ माय मीजोजोम्स? सर डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन और सरफेस एरिया इंक्रीजेशन होगा, और एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, या एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइट, बस एक चीज का मैं वेट कर रहा था, एंड दैट इज योर सेल वॉल फॉर्मेशन। राइट, ट्रू। सो वेरी गुड गिरिजा, दैट्स अ करेक्ट आंसर। मीजोजोम्स का यहाँ पे इसके ये वाले रोल्स आप यहाँ पे हो जाते हैं, बिल्कुल सही। नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रोल विल बी प्लेड बाय माय प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का रोल मेरा क्या होता है? अगेन हैंड रेज करो और बताओ इसका आंसर। यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सो टेक योर टाइम, सोच लो थोड़ा सा। चलिए बताइए अक्षरा, क्या होता है प्लाज्मिड का काम यहाँ पे? सर इनके पास स्पेशल जीन्स होते हैं और इन जीन्स को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। अगर हम बैक्टीरिया सेल को किसी भी सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो हेल्प करते हैं उनको हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। राइट, सो अगर हम बैक्टीरिया को अगर हम रखते हैं किसी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन के अंदर तो वहाँ पे वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोस पर्टिकुलर जीन्स जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। वेरी गुड। सो ये सब सबको मालूम होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है? सब आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सो दैट इज माय प्लाज्मिड ओवर हियर। नाउ टेल मी समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर रोल ऑफ माय RER। RER के रोल हैंड रेज करके मुझे बताओ कि RER के रोल आपके यहाँ पे क्या होते हैं। सोच लो, ले लो अपने 10 सेकंड ले लो, हो गए 10 सेकंड। चलो अब हैंड रेज करके बताओ इसका RER के रोल्स यहाँ पे क्या होते हैं। सो गायत्री, टेल मी द रोल ऑफ RER। Sir, RER photosynthesis and it have a protein folding and it's sir and with and it's not and it have a protein group, sir, glycosylations and there's a addition of sugar molecules. Very good, Gayatri. That's true. Right. So you'll have a protein synthesis. So you'll have a number of things happening over here. You'll have a protein synthesis. You'll have a protein synthesis, and you'll have a protein folding as well. And along with that, it is also known for my glycosylation. Very good. It is also known for my glycosylation that will be happening over there. True. Very true. Now my question is, which organelle will play the role in my glycolipid and glycoprotein synthesis? Which organelle is known to play an important role in my glycolipid and glycoprotein synthesis? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका glycolipid and glycoprotein synthesis के अंदर कौन सा ऑर्गेनल आपकी करता है आपकी मदद यहाँ पे? तवनप्रीत बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर वो मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। कोई बात नहीं। अनिरुद्ध बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर गोल्गी apparatus।
Right. Good. Right. That's a correct answer. Golgi apparatus is the one which will actually help in the formation of my glycolipid and glycoprotein. Now, any one of you tell me that glycolipid and glycoprotein which are seen on the plasma membrane, what kind of role they play? सर सेल रिकॉग्निशन एंड सेल उसमें मोनिका हैंड रेज. हाँ, अब बताओ मोनिका, क्या इसका आंसर? सेल इंटरेक्शन एंड सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं. और उसका फायदा क्या होता है मोनिका ये करने का? सर इससे मतलब जो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से अगर कोई सेल आ जाएगा तो उसको मतलब ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये बाहर से आया हुआ सेल है, तो फिर उसको मारने के लिए हेल्प करेंगे, दूसरे वगैरह भेजने के. गॉट इट. सेल्फ नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हो. राइट, आई अंडरस्टूड. राइट, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू थिंग. यस, ये आपका करता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आप यहां पे मदद करते हैं. ओके, ठीक है. राइट, देन यू हैव आफ्टर दिस यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक माय लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के अंदर पीएच कितना हो जाता है वैसे ही बता दो अनम्यूट करके. पीएच आपको यहाँ पे कितना रहता है? 4 to 5. 4 to 5. और ये पीएच रखना क्यों जरूरी है वहां पे? ताकि एसिडिक कंडीशन जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव रहे. राइट, बिल्कुल सी एसिडिक कंडीशन आपको मेंटेन करनी है और वहां पे आपके एंजाइम्स वहां पे आपके एक्टिव रहे. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन माय पर्टिकुलर लाइसोसोम्स. सो ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाती है. दैट्स गोइंग टू बी ट्रू थिंग. राइट, नाउ टेल मी समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय न्यूक्लियोलस. जो भी आप जानते हो न्यूक्लियोलस के बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा. न्यूक्लियोलस के बारे में तो हैंड रेज करो पहले, and then you have to tell me whatever you know something in terms of my nucleolus. हाँ जी महेश बताइए. राइबोसोम सिंथेसिस. राइट, ट्रू. राइबोसोम सिंथेसिस में आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहेगा और कोई? लेट्स से अपूर्वा बताइए. आप बताइए. राइट, दैट्स ट्रू महेश. एनीथिंग एल्स अपूर्वा? आरआरएनए सिंथेसिस. आरआरएनए सिंथेसिस भी आपके यहाँ पे हो रहा होता है. ठीक है अपूर्वा, ये होता कहाँ पे बाय द वे न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियर क्रोमेटिन के बीच में जो डेंस एरिया होता है. राइट, क्रोमेटिन के ऊपर आपको जो डेंसर मिलेगा तो वहां पे आपको न्यूक्लियोलस आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा. सो दैट इज वेयर द न्यूक्लियोलस इज गोइंग टू बी. वेरी गुड, बिल्कुल सही. दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. राइट, ट्रू. ठीक है, देन यू विल गेट टू सी. नाउ टेल मी समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय एससीआर. एससीआर के जितने भी रोल्स आपको मालूम है वो आपको मुझे बताने पड़ेंगे यहाँ पे. सो अपना हैंड रेज करिए सब लोग यहाँ पे एंड देन टेल मी. काजल बताइए एससीआर के रोल. सर लिपिड सिंथेसिस और कैल्शियम स्टोरेज और सर हार्मोन सिंथेसिस करेगा. स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस. ठीक है, ऑलराइट. एक और चीज मैं सुनना चाहता हूँ, बस एक और चीज. सर डिटॉक्सिफिकेशन. राइट, बिल्कुल सही. सो दीज आर द 4 थिंग्स आई विल फाइंडिंग डन बाय माय एससीआर. एससीआर को एससीआर क्यों कहते हैं हम लोग? वैसे ही बता दो सब लोग. स्मूथ होता है उसका स्ट्रक्चर. नहीं होते. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम मुझे मिलते हैं देखने के लिए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है? सर सही है. सर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. राइट. सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 70s राइबोसोम मिल सकते हैं. तो ये भूलना मत, 70s राइबोसोम्स आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको हमेशा देखने के लिए आपको वहां पे मिल सकते हैं. अब आप में से कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. कौन सी होती है? मेरे हैंड रेज करके. व्हाट इज योर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? आपकी कौन सी हो जाती है? इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा. तो बताइए हैंड रेज करके व्हाट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. सो जानवी टेल अस व्हाट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. So, endosymbiotic theory explains that mitochondria and chloroplast exist freely, and it does not have any protection, and the cell is without mitochondria and chloroplast does not produce any ATP. So, दोनों मिल गए and then they cell provide protection to mitochondria and chloroplast, and mitochondria chloroplast give ATP to वेरी गुड. राइट, वेरी ट्रू जानवी. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर था आपके यहाँ पे. सो दैट वाज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. द ओनली थिंग इज इट्स अ वेरी ट्रू थिंग दैट mitochondria will give the energy to the cell and the chloroplast will help in the photosynthesis. So right, that's a true thing. So that was my endosymbiotic theory जो सही है. That is going to be a true statement with the reference to everything. Right, now tell me something in terms of gram negative
बैक्टीरिया. सो हियर यू हैव टू थिंक एंड टेल मी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो आपकी कैसी होती है, इसकी सेल वॉल. यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. अरे हैंड रेज करो पहले, हैंड रेज करना ही नहीं आप लोगों ने. ओके, हु इज गोइंग टू आंसर दिस? जॉश बताइए. पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन, यू विल हैव दैट. ठीक है, चलो एक बात हमने बोल दिया यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन होता है. और बताओ कुछ. पेप्टिडोग्लाइकन, एनीथिंग एल्स? जॉश. अरे जॉश, आई डिडंट आस्क यू बिफोर. जॉश, आप कौन से स्टेट से हैं? सर उत्तर प्रदेश. ओके, गॉट इट. ठीक है. आई नीड टू नो वन मोर थिंग्स. अनिरुद्ध, और क्या हो सकता है इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल? सर ये कलरलेस होते हैं. ओके, वो स्टेनिंग के बाद उसका कलर वो रिटेन नहीं करते. ठीक है, ये भी मैं आपकी बात लेता हूँ कि वो कलर रिटेन नहीं करते आफ्टर स्टेनिंग. ठीक है, नो कलर रिटेंशन, नो कलर रिटेंशन. ओके, गिरिजा, टेल अस समथिंग मोर. सर वो बाइलेयर होता है और वेवी होता है. Right, it will have 2-layer wall. That's one thing I could hear. उसके अलावा आपने क्या बोला? सर वेवी होता है, सेल वॉल इज वेवी. Okay, ठीक है, wavy. That's okay. That's also true. Wavy. All right. I want to know, Girija, will it have same amount of petroglycan or less or more? क्या होता है? सर सेल वॉल थिन होता है तो पेप्टिडोग्लाइकन भी कम ही होगा. कम ही होगा, ये तो हाइपोथेसिस की तरह आप बता रहे हो. हाँ, you will have a less peptidoglycan. That's true. And what is going to be high in amount over here? So peptidoglycan is लिपिड. Peptidoglycan. लिपिड और आपका Is high. हाँ जी, सुन लिया. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पे. हाई अमाउंट ऑफ लिपिड विल बी सीन ओवर हियर. लिपिड का अमाउंट आपका यहाँ पे सही रहेगा. ठीक है. So less peptidoglycans and high lipid content will be seen in this particular wall. So you have to know the wall very clearly and see collectively you can all tell us what this wall is going to be having. ठीक है. Now, so now you have just want to ask you. Let me just ask you a couple of more questions and then we can take the doubts. ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now tell me over here, what do you get to see in the chromatin? क्रोमैटिन में आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए? अगर मेरा क्रोमैटिन अगर मैं निकालता हूँ, बाहर रखता हूँ, then what are the things that we'll get to see in the chromatin? You have to raise your hand to answer this. So we have only बस सिद्रा, आप बताइए क्रोमैटिन क्या क्या होता है उसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंडेंसेशन करते हैं. हाँ, क्रोमैटिड रहते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम्स. ठीक है, आप क्रोमोसोम पे आ गए, बट आपका आंसर यहाँ पे सही है. क्रोमैटिन will have DNA, will have histone and non-histone proteins and will also have a small amount of RNA. So that is what you will find in the chromatin. तो ये सब आपको क्रोमैटिन का आपको मिल जाता है. कोई मुझे बताए कि आपके डीएनए का लेंथ कितना होता है? वैसी एमनीट्री बता दो, आपकी डीएनए का लेंथ कितना हो जाता है? 2 meter. सर 2 मीटर. 2.2 मीटर. क्या लोग 2 मीटर जितने हाइट के हैं? नहीं है. नहीं है. नो सर. लड़कों में कोई नहीं है ना? नहीं तो कोई होगा लड़कों में. लाइक के सर हम तो है. राइट. सो 2.2 मीटर इज गोइंग टू बी लाइक 6.6 फीट. ऐसा आपका कोई किसी इंडिविजुअल को आप जानते हो जिसका इतना हाइट होता होगा? किसका नाम मालूम है आपको? दो सर. कौन कौन? सर महाराणा प्रताप, उनकी थी ना बहुत ज्यादा हाइट. अच्छा, ओके ओके, यस, ठीक है. Anyone else? Anyone you know? कोई है आप में से जो बास्केटबॉल फॉलो करता है, कुछ देखता है, उन्हें मालूम हो? Alright, so there's going to be a 2.2 मीटर का लेंथ आपको मिलेगा for DNA over here, which is seen inside the nucleus. ठीक है. So now please understand what we have done. आपका ये जो ब्रिज कोर्स था आज हमने इसके अंदर हमने कवर क्या क्या किया? We have done the plant kingdom, we have done this cell unit of life, and we have also done the cell cycle and cell division वाला चैप्टर है यहाँ पे, right? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो संडे का टेस्ट होगा, you will have 70% weightage will be from this cell cycle and cell division. बाकी 30% will be coming from my plant kingdom as well as my cell the unit of life. तो इस पे पहले फोकस करो.
इसके मैंने क्वेश्चन शेयर किए जिसमें जिसके रिवर्ट किया है, कुछ बच्चों ने रिवर्ट किया है, काफी बच्चों ने रिवर्ट नहीं भी किया उस चीज को लेके. सो डू दोस क्वेश्चंस. राइट नाउ आई विल शेयर द आंसर की फॉर दोस क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर अ मॉड्यूल. एक मॉड्यूल शेयर करूंगा आपके साथ. सो मॉड्यूल में से अपने हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. राइट. सो मॉड्यूल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन. उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है. अगर आपको लग रहा है कि मैं लेवल 1 के क्वेश्चन काफी आसानी से कर पा रहा हूँ, देन मूव टू लेवल 2. राइट. अगर आपको लग रहा है कि मुझे टाइम स्पेंड करना है लेवल 1 पे ज्यादा, देन यू कैन स्पेंड सम मोर टाइम ऑन लेवल 1. So as per your like understanding, you can do those questions from the module, right? So yeah, that is the thing. And I would strongly suggest that जो homework दिया था वो अभी भी जितना बाकी है submit करिए. I've received number of homeworks from your end, but still I'm still expecting some more coming from your side. ठीक है? So that is something we have done. So अब इन सब चीजों को लेके अगर आपका कोई यहाँ पे डाउट हो, so you can go ahead and ask your doubt. सिद्रा, I think आपके 1-2 सवाल थे ना मॉड्यूल को लेके, आप रुक जाइएगा. राइट 5 मिनट के लिए. बाकी तो ठीक है. बाकी आई थिंक लेट मी जस्ट ओपन द मॉड्यूल इन दैट केस. राइट, जस्ट वेट अ मिनट. 1 सेकंड. तो आप लोग अच्छा यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो भी अभी तक हमने यहाँ पे किया है? ठीक है. ऑलराइट, सो जस्ट वेट अ मिनट.